अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस फ्रॉम मीम स्कूल। हमारा आज का टॉपिक है द अनथैंकफुल मैन। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो कल हमने ये पढ़ा हुआ है, आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो क्या है इस सबक में? As he neared the forest, he came to the river. He remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the riverside. He decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him. Raman told the monkey that he had not eaten for several days. At once, the monkey climbed up the tree and picked up the sweet, juicy mangoes for Raman. Raman ate the mangoes and satisfied his hunger. He thanked the monkey and continued his journey. जैसे ही वो जंगल के नज़दीक पहुंचा, वो नदी के करीब आया, इसे बंदर की याद आई जिसने इसे बताया था कि वो नदी के किनारे के आम के पेड़ पे रहता है। इसने बंदर के पास जाने का फैसला किया। बंदर ने इसे देखा और दौड़ता हुआ इसके करीब आया। रमन ने बंदर को बताया कि इसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। और रमन ने क्या किया, बंदर ने क्या किया, वो फ़ौरन पेड़ पे चढ़ा और रमन के लिए मीठे रसदार आम ले आया। रमन ने आम खाए और अपनी भूख मिटाई। इसने बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। On his way, he came upon a cow. He remembered the tiger and decided to visit him as well. He went to cow and called up for the tiger. The tiger recognized his voice and came rushing to him. He took Raman inside the cow and gave him a necklace. Once I saved a prince's life. He turned the give me this necklace. It is not for use or to me. Perhaps it might help you. The tiger said to the Raman. रास्ते में वो एक गुफा के पास आया। इसे शेर की याद आई। इसने इसके मिलने का फ़ैसला किया। वो गुफा के पास गया और शेर को पुकारा। शेर ने इसकी आवाज़ पहचान ली और वो भागता हुआ इसके करीब आया और वो रमन को गुफा के अंदर ले गया और इसने उसको एक हार दिया। एक बार एक शहज़ादे की जान बचाई थी इसने, शेर ने, तो बदले में उसने इसको ये हार दिया था। तो उसने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, शायद ये तुम्हारी कोई मदद कर सके। शेर ने रमन से कहा। Raman was very happy to receive the necklace. I will sell them necklace and start a business of my own, he thought. He thanked the tiger and continued his journey. रमन को हार रमन को हार पाकर रमन हार पाकर बहुत खुश हुआ और उसको बेचने और उसने कहा कि मैं इसे बेच दूंगा और अपना एक कारोबार शुरू करूंगा, बिज़नेस शुरू करूंगा। इसने सोचा कि इसने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। Just as he was nearing his village, he remembered the goldsmith whom he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. तब उसने क्या सोचा कि जब वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचा जा रहा था, तो उसे सुनार की याद आई और उसने कहा कि मैंने उससे कुएं से निकाला है, तो मैं वाराणसी जाकर ये अपना जो हार है जो उसको शेर ने दिया था वो किसको बेचूंगा, जो गोल्ड स्मिथ था उसको बेचूंगा। तो उसने घर जाने के बजाय वो वाराणसी चला गया। When he reached the goldsmith shop, he showed him the necklace. Now it is so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He asked Raman to wait for him in the shop and to the king. He said to the king, Your Majesty, a man came to my shop to sell this necklace. I have made this for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. जब वो सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उसने उसको हार दिखाया। अब ऐसा हुआ कि सुनार ने वो हार इसे शहज़ादे के लिए बनाया था जो पिछले कुछ महीनों से लापता था। इसने हार को पहचान लिया और इस बात की इतला बादशाह को देने का फ़ैसला कर लिया। इसने रमन को दुकान पर इंतज़ार करने के लिए कहा और बादशाह के पास चला गया। इसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, एक आदमी मेरी दुकान पर यह हार बेचने के लिए आया है। मैंने इसे शहज़ादे के लिए बनाया था। मुझे पूरा यकीन है कि इसने शहज़ादे को मार दिया होगा और ये चुरा लिया होगा। किसने कहा? जो सोनार था उसने बादशाह से जाके कहा। The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to the goldsmith shop and ordered them to arrest Raman. बादशाह ने भी इस हार को पहचान लिया और इस सोनार की दुकान पर अपने फौजियों को भेजा और उस रमन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। The soldier arrested him and locked him in a dark cell. Raman could not understand why he was arrested.
He asked one of the guard why he had been locked up. The guard told him his crime. You have killed our prince and stolen his necklace, therefore you have been locked up. उसने क्या, जो रमन था उसको ये भी नहीं पता था कि किस वजह से उसको बंद किया गया, गिरफ़्तार किया गया है। इसने पहरेदारों से एक पहरेदार से पूछा कि इसके कैद क्यों बनाया गया। पहरेदार ने इसका जुर्म बताया, तुमने हमारे शहज़ादे को मार दिया और इसका हार चुरा लिया, इसलिए तुम्हें कैदी बना दिया गया है। Raman was horrified to hear this. He had been devised by the goldsmith. The animals had been right when they had advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad the animals had been better than this man. ये सुनकर रमन बहुत डर गया। सुनार की तरफ से इसके साथ धोखा किया गया था। वो जानवर सच्चे थे जब इन्होंने इसे समझाया था कि इस आदमी पर भरोसा न करे, वो सबसे ज़्यादा नाशुक्र महलूक था। वो बहुत उदास हुआ। वो जानवर आदमी से कहीं बेहतर रहे थे। Just as he sat thinking, he remembered the snake. He called out to snake to the next moment. The snake slithered into the cell. जब वो बैठा था ये सोच रहा था कि इसे सांप की याद आ गई। इसने सांप को पुकारा और अगले ही लम्हे में सांप रेंगता हुआ इस कोठरी के अंदर आ गया। What can I do for you? asked the snake. मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सांप ने से कहा।